नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज से 12 साल पहले एक बाबा अपने भक्तों को अनोखी सलाह दे रहे थे। नया पर्स और बेल्ट इस्तेमाल करो, जेब में मेरी फोटो रखो, समोसे हरी चटनी के साथ खाओ और काल भैरव में शराब चढ़ाओ, तभी कृपा बरसेगी। भक्त आंख मूंद कर इन बातों को मान रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि क्या वाकई में समोसे की चटनी बदलने से किस्मत बदल सकती है। लेकिन जब यह बाबा, जिन्हें हम निर्मल बाबा के नाम से जानते हैं, अपने दरबार में लाखों की भीड़ जुटाने लगे तो उनकी हकीकत पर सवाल उठने लगे। पहले ये जानिए, निर्मलजीत सिंह नरूला आखिर निर्मल बाबा कैसे बने। निर्मलजीत सिंह नरूला, जो बाद में निर्मल बाबा बने, का जन्म 1952 में पंजाब के पटियाला में हुआ था। बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद वे असफल रहे और आखिरकार 1980 के दशक में दिल्ली आकर समागम करने लगे। साल 2006 में टेलीविजन चैनलों पर आने के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उनके निर्मल दरबार कार्यक्रम को 36 से अधिक चैनलों पर प्रसारित किया जाने लगा और भक्तजन उनकी तीसरी आंख से दिए गए उपायों को चमत्कारी मानते थे। लेकिन क्या सच में ये उपाय काम करते थे? निर्मल बाबा के समागम में शामिल होने के लिए भक्तों को 3000 रुपए और टीवी शो में बैठने के लिए 5000 रुपए देने पड़ते थे। इस तरह उनका कारोबार करोड़ों में पहुंच गया। वे अपने भक्तों को अजीबोगरीब उपाय बताते थे। पर्स बदलो, फोटो रखो, समोसा हरी चटनी के साथ खाओ, गोलगप्पे में विशेष पानी लो। इस तरह के अजीबोगरीब उपाय के साथ वह दरबार चलाते थे। धीरे धीरे सवाल उठने लगे, क्या किसी की किस्मत सिर्फ पर्स बदलने से बदल सकती है? क्या हरी चटनी खाने से धन वर्षा होती है? लेकिन आस्था में डूबे भक्तों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। फिर आया साल 2012, जब घोटाले और केस के आरोपों ने बाबा का साम्राज्य डगमगा दिया। 2012 में निर्मल बाबा पर धोखाधड़ी, टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के कई मामले दर्ज हुए। लखनऊ, भोपाल, रायपुर और फतेहपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। एक्साइज विभाग ने उनके खिलाफ 3.58 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स लगाया। एक व्यक्ति ने 31,000 रुपए देकर बीमारी से छुटकारा पाने की उम्मीद की, लेकिन फायदा ना होने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। इसी तरह लखनऊ के गोमती नगर में तानिया और आदित्य ठाकुर ने भी अंधविश्वास फैलाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने भी 11,000 रुपए ठगे जाने की शिकायत की और यहीं से शुरू हुई निर्मल बाबा के पतन की शुरुआत। शुरुआती लोकप्रियता के बाद जब निर्मल बाबा पर केस दर्ज हुए और उनके कारनामों का पर्दाफाश होने लगा तो उनके लोकप्रियता तेजी से गिरने लगी। धीरे धीरे उनके दरबार में भीड़ कम होने लगी, भक्तों की संख्या घट गई और चैनलों ने भी उनसे किनारा कर लिया। अब ना वे दरबार लगाते हैं ना प्रवचन देते हैं। वे YouTube और सोशल मीडिया पर निर्मल दरबार के नाम से चैनल चला रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं है। निर्मल बाबा का उदय और पतन हमें यह सिखाता है कि अंधविश्वास की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। जब तक लोग बिना सवाल किए किसी की बात मानते हैं, तब तक ऐसे बाबाओं की दुकानें चलती है। लेकिन जैसे ही तर्क की रोशनी पड़ती है, इनका सच सामने आने लगता है। निर्मल बाबा का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहकर तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए। वरना सोचिए कि जो बाबा एक टाइम में लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूमता था, वो आज एक YouTube चैनल के बदौलत अपना साम्राज्य चला रहा है, जिसमें चुनिंदा लोग ही उनसे बात करते हैं और उनसे अपने लखपति और करोड़पति बनने के उपाय पूछते हैं। और बाबा आज भी उसी तरह का उदाहरण उन्हें देते हैं। गोलगप्पे खाइए, समोसे के साथ हरी चटनी मिलाकर खाइए, गाय को रोटी दीजिए, और इसी तरह के उदाहरण से वह अपने भक्तों को कहते हैं कि वह इस तरह के उपायों से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन सच आज आप सबके सामने है। आज से 10-12 साल पहले जो बाबा लोगों की आंखों का तारा था, वो अब गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। तो आप सभी के लिए ये खास खबर हम लेके आए थे। इसी तरह की लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए हमसे बने रहिए। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यम भारत।